अभी सामाजिक शैक्षिक आर्थिक स्थिति क्या है, यहाँ गरीबी और भुखमरी बदहाली की स्थिति क्या है, जो दिल्ली में वन मैन शो मोदी के होर्डिंग से बोर्डिंग से बस पर चाहे ऑटो पर हो, हर जगह दीवालों पर जो है केवल इनका जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने गुजराती बनिया मित्रों को आबाद करने के लिए सारा देश का खजाना लुटवा, करोड़ रुपया जो है या पानी में बहवा दिया गया। और इसका कोई जो है देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए इसका कोई परिणाम जो है कि जनता के आगे आने वाला नहीं है। दोस्तों नमस्कार। हाल ही में आप लोग देख रहे थे, अभी तुरंत एक G20 सम्मेलन हुआ है जिसमें बहुत से देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश में आए। उनकी मेहमान नवाजी जो हुई उस सोने के बर्तनों में और चांदी के बर्तनों में हुई। फिलहाल हमारे साथ जो है राम लोटन निषाद जी हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि हमारे देश को, हमारे देश की जनता को और इस सम्मेलन से हमें क्या लाभ हुआ, हमारी जनता को, हमारे भारत देश की जनता को क्या लाभ हुआ। देखिए G20 का जो दो दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ है, यह ढाक के 3 पात की कहावत को चरितार्थ किया है। हमारे देश को मिला कुछ नहीं। अरे भैया, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है ना कि घर में दाना नहीं, अयम्मा चली भुनाने भुनाने आप लोग बोलते हैं। तो वही कहावत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश को कंगाल कर चुके हैं, भारतीय बैंकों का रुपया जो है खजाना लुटवा करके, यहाँ तक कि रिजर्व बैंक का जो आपातकालीन बजट होता है उस बजट को भी निकाल करके अपने ऐशो आराम के लिए, अपने गुजराती बनिया मित्रों को आबाद करने के लिए, सारा देश का खजाना लुटवाने के लिए, सरकारी संस्थानों उपक्रमों को बेचकर मालामाल कराने का जो काम किए हैं, उस पर यह पर्दा डालने का जो प्रयास किया। आप नहीं देखे? जब अब चले जाइए, जब ट्रंप आए थे अमेरिका के राष्ट्रपति गुजरात में, तो वहां पर क्या किया गया था? हरे रंग की कारपेट से जो है गरीबों की झोपड़ी को, चालों को जो है पर्दा डाल करके ढक दिया गया था। अरे भाई दिखाओ ना कि भारतीय जनता, अरे जो आप जो देश को के बारे में बार बार विश्व गुरु की बात करते हैं, इस देश की अभी सामाजिक शैक्षिक आर्थिक स्थिति क्या है, यहाँ गरीबी और भुखमरी बदहाली की स्थिति क्या है। गरीबों की झोपड़ियों में कई 100 करोड़ रुपया लगा करके जो है वह पर्दा, हरे रंग का पर्दा डाला गया था। पर वहाँ के लोग सफोकेशन का शिकार हुए, लोग परेशानी का शिकार हुए। और कुल मिलाकर के इसका बजट जो G20 का था 990 करोड़ का था। और खर्चा कितना हुआ? अब तक का रिकॉर्ड है कि 4120 करोड़ रुपया जो है या पानी में बहवा दिया गया। और इसका कोई जो है देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए इसका कोई परिणाम जो है कि जनता के आगे आने वाला नहीं है। जो दिल्ली में वन मैन शो मोदी के होर्डिंग से बोर्डिंग से बस पर चाहे ऑटो पर हो, हर जगह दीवालों पर जो है केवल इनका जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए केवल जो है प्रचार का काम किया गया। और देखिए जो वहाँ पर सोने और चांदी की थालियों में जो विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी कराया गया। और भैया एक तो वो है ना, कौन सुनक है वो, हाँ ऋषि सुनक जो है भैया, एक तरफ जा रहे हैं मंदिर में जो है सनातनी बनने, और एक तरफ जो है अरे बीप का लुत्फ उठा रहे हैं। वह चकाचक झकाझक, ये है सनातन धर्म। गोमांस भक्षण करते हैं, एक तरफ सनातनी हैं। और देखिए हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक अशोक स्तंभ है। और अशोक स्तंभ को इस तरह अपमानित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्हें देश की जनता से क्षमा मांगना चाहिए कि जो थालियां बनी उसमें अशोक स्तंभ को उकेरा गया, उसी में कोई गोमांस खाया, वही में कोई मीट मछली खाया, और खा करके उसी में हड्डी गोड़ी, उसी में जूठा खाना जो है छोड़ करके हमारे राष्ट्र गौरव के प्रतीक अशोक स्तंभ को अपमानित करने का जो दुस्साहस किया गया है, यह देश की जनता जो लोकतंत्र में, संविधान में और राष्ट्रीय प्रतीक में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी को कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है, माफ करने वाली नहीं है। अरे भैया वो बाइडेन जो है यहाँ से गए और वियतनाम में जाकर के क्या क्या किए, सारा राज का खुलासा हो गया कि ये नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा मदारी, बहुत बड़ा झूठा। यहाँ पे प्रेस वार्ता होनी थी, छोड़ के भाग गए। क्यों नहीं हुई? देखिए यह देश के एक ऐसे अजूबा स्ट्रेंजर प्राइम मिनिस्टर
यह है नरेंद्र मोदी कि आज तक रिकॉर्ड है कि कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब नहीं दिए, और बाइडेन के साथ जो ज्वाइंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां से इन्होंने जो है कि कहीं पत्रकारों का सामना न करना पड़े, कोई ऐसा प्रश्न न पूछ दिया जाए कि जिसको कि निरुत्तर होना पड़े। क्योंकि भैया देखो, ये जो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं याद करके बोलते हैं, रात भर जो 18 घंटे मेहनत करते हैं ना, तो मोदी जी को जो बोलना होता है मीडिया के सामने, या मन की बात जो संडे को 2 करोड़ 12 लाख रुपया खर्च करके मन की बात सुनाते हैं, लेकिन प्रेस वार्ता करने से यह घबराते हैं। क्योंकि भैया जाएंगे विक्रम सिंह, यह प्रश्न कुछ पूछ देंगे, सुमित जाएंगे कुछ पूछ देंगे, आनंद जाएंगे कुछ पूछ देंगे, तो प्रश्नों का जवाब देंगे काहे को? क्योंकि यह तो रट्टू तोता है ना देश के प्रधानमंत्री। अभी देखिए ना, इंडिया भारत, भारत और इंडिया, उस दिन क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। अरे भैया कितनों कर लो चालाकी, आप ही तो बड़ा मार सीना तान के चल रहे थे। स्टार्टअप इंडिया, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, आज शाइनिंग इंडिया, कौन कौन इंडिया, कहां कहां से इंडिया के हटाएंगे भैया? तो यह इसरो पर भी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इसरो में भी इंडिया। राष्ट्रपति जो आए थे अमेरिका के जी, उनकी वाइफ को सुना है इन्होंने 9 लाख हार गिफ्ट किया है, क्या नकली था या असली था, क्या सच्चाई थी? ये भाई देखा, हमको कहीं लग रहा है ना कि अब गुजरात वालों पर विश्वास करना जो है कि हम लोगों के जो है बिल्कुल पाले पड़ने वाला नहीं। गुजराती सारे नकलीय काम करते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब इतना नकली काम करते हैं, नकली ओबीसी बन जाते हैं, नकली हमदर्द बन जाते हैं, नकली चाय बेचने वाला बन जाते हैं, तो भैया हो सकता है कि बाइडेन जी को कहीं जो है ये बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनकी वाइफ को झूठा दिलासा देने के लिए कहीं ये नकली हीरा का ही हार न प्रेजेंट किया। हमको तो लग रहा, क्योंकि जब गुजरात के लोगों का चाल और चरित्र और उनका नकलीपन जब सामने आ गया है, तो लग रहा है कि वह हार जो गिफ्ट दिया गया है वह नकली ही होगा। और कुल कितना ही नाटक कर ले, यह जो देश का खजाना लुटवाए हैं, भूखों नंगों के देश में जहाँ बेकारी और बदहाली की स्थिति चल रही है, हमारे पढ़े लिखे शिक्षित रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का दावा करते थे, 1 करोड़ तो दूर, लाखों 10-5 लाख लोगों को भी नौकरी देने का और रोजगार देने का काम नहीं किए। जो कांग्रेस पार्टी ने ना मनरेगा वाली चलाया था ना योजना, उसी मनरेगा को ये अपना रोजगार बताते हैं। तो ये भैया देखो, देश विक्रेता है या देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ये चौपट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जनता इनके झूठे झांसे में, इनके छल कपट, झूठ फरेब और जुमलेबाजी में आने वाले नहीं है। या लाख कवायद कर ले हिंदू और मुसलमान का, भारत और पाकिस्तान का, अभी जो है कि इनके षड्यंत्र में, इनके पचड़े में यहाँ की जनता पड़ने वाली नहीं है। अब बताओ, द्रौपदी मुर्मू कहाँ चली गई थी भाई? देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू। पहले तो इनको सेंट्रल विस्टा को जो है, काहे को सेंट्रल विस्टा भैया? जब इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है तो सेंट्रल विस्टा काहे को बनाई दिया भैया? उसका नाम कुछ रख देते ना। तो बताओ, सेंट्रल विस्टा का जब उद्घाटन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू को अपमानित किया गया, वहां नहीं बुलाया गया भैया। जब राजनयिक आए 19 देशों के, तो हमारे देश की राष्ट्रपति को तो आगे अगली लाइन में रहना चाहिए। तो ये सारा नाटक कि हिंदू और मुसलमान का जो करके, जो ओबीसी SC ST को भ्रमजाल में डाल करके या चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2024 में ना ये लाख इंडिया को भारत कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे इंडिया को नरेंद्र मोदी ही क्यों ना कर लें, अब यहाँ देश की जनता 2024 में इनकी विदाई करने का पूरा मन बना लिया है। और इंडिया की सरकार 2024 में बनेगी, क्योंकि देखिए, जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, संविधान ही नहीं रहेगा, तो आखिर हम लोग चिल्ला करके, गला फाड़ करके क्या करेंगे? चाय चट्टी की दुकान पर खड़ा होना और बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। और जो आपातकालीन जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, हम लोगों को अंदेशा है कि कहीं यह गुरुमंत्र किंग जोंग से और जिनपिंग से और पुतिन से गुरुमंत्र न ले लिए हो। क्योंकि देखिए, जिस दिन पहले जो चुनाव आयुक्तों के मनोनयन के लिए जो टीम बनती थी, तो उसमें होता क्या था कि प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष का नेता और CGI यही होते थे ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया, और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित मंत्री और प्रतिपक्ष का नेता। तो भैया, ये जनता है, सब कुछ जानती है। तो 2 संबंधी 1 से तो बहुमत हो गया। तो ये कहीं पुतिन और किंग जोंग की तरह और या कोई नाटक भी कर सकते हैं।
फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट आपके जरूर आने चाहिए। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।